वेलकम एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट सेकंड। ये क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर सेकंड है और ये हमारा पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड दिया गया है, गुलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट, यानी कि गुलिवर पकड़ते हैं एक फ्लीट को। देखिए फ्लीट से क्या मतलब होता है, फ्लीट से मतलब होता है बहुत सारे जंगी जहाज़, ठीक है। तो गुलिवर बहुत सारे जंगी जहाज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, उन पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझते हैं। द एम्पायर ऑफ ब्लीफेस्को इज़ एन आइलैंड, यानी कि जो ब्लीफेस्को का एम्पायर है, जो ब्लीफेस्को की सल्तनत है, वो एक आइलैंड है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था आइलैंड क्या होता है। आइलैंड बोलते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे चारों तरफ पानी होता है और बीच में खुश्की होती है, तो ऐसी जगह को आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पायर ऑफ ब्लीफेस्को एक आइलैंड है, सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट, और ये लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में वाक़या है, ठीक है। तो सिचुएटेड यानी कि वाक़या है। इट इज़ सेपरेटेड यानी कि ये अलग है, सेपरेटेड यानी कि अलग है, फ्रॉम लिलीपुट, लिलीपुट से, बाय ए चैनल, एक चैनल के द्वारा। चैनल से मतलब एक नाला, एक नहर, ठीक है। पानी की एक नहर से अलग है, अबाउट 800 मीटर्स वाइड, और ये जो नाला है ना, ये 800 मीटर खुला है, वाइड है, ठीक है। आई हैड नॉट सीन ब्लीफेस्को, तो गुलिवर कहते हैं कि मैंने ब्लीफेस्को को नहीं देखा था। एंड नाउ, और अब, आई अवॉइडेड अपियरिंग ऑन दैट साइड ऑफ द कोस्ट इन केस सम ऑफ द एनिमी शुड सी मी, यानी कि गुलिवर कहते हैं अब मैं ख़ुद को बचाता हूँ कि मैं कोस्ट के, कि मैं साहिल के उस साइड पर ना जाऊँ ताकि मुझे दुश्मन देख ना ले, ठीक है। तो एनिमी से मतलब होता है दुश्मनों के। सो फॉर दे हैड नो न्यूज़ ऑफ मी, तो गुलिवर कहते हैं कि दूर दूर तक उन्हें मेरी कोई भी खबर नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देख लें, ठीक है। और स्कॉट्स रिपोर्टेड दैट, तो गुलिवर कहते हैं जो हमारे सिपाही थे, जो हमारे जासूस थे, उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, उन्होंने हमें बताया, ठीक है। तो देखिए स्कॉट से मतलब होता है सिपाही, ठीक है। द एनिमी फ्लीट ले एट एंकर इन द हार्बर, यानी कि हमारे स्कॉट्स ने कहा कि जो दुश्मन की फ्लीट है, जो दुश्मन के जंगी जहाज़ हैं, वो बंदरगाह पे रुके हुए हैं, ठीक है। तो देखिए एंकर से क्या मतलब होता है, एंकर से मतलब होता है जिस चीज़ के साथ हम कश्ती को बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं एंकर, ठीक है। और हार्बर से मतलब होता है बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे कश्तियाँ रुकती हैं ना साहिल पर, उसको बोलते हैं हार्बर, ठीक है। रेडी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फेवरल विंड, यानी कि ये जंगी जहाज़ निकलने वाले हैं पहली फेवरेबल विंड के साथ। तो देखिए फेवरेबल विंड से क्या मतलब है, फेवरेबल विंड से मतलब है वो विंड जो ब्लीफेस्को वालों को लिलीपुट की ओर लेकर जाएगी, उसी को हम यहाँ पे बोलेंगे फेवरेबल विंड, ठीक है। तो देखिए विंड से मतलब आंधी यानी कि तेज़ हवा, ठीक है। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, तो गुलिवर कहते हैं मैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की ओर गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साहिल की ओर गया। एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड ए स्मॉल हिल, और मैं खुद को छुपा रहा था एक पहाड़ी के पीछे, ठीक है। तो देखिए हाइड से मतलब होता है छुपाना और बिहाइंड से मतलब पीछे। ए स्मॉल हिल, हिल से मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। इन केस द एनिमी शुड सी मी, यानी कि ताकि जो दुश्मन है वो मुझे देख ना ले, ठीक है। आई लुकड एट देयर शिप्स, तो गुलिवर कहते हैं मैंने उनके समंदरी जहाज़ों की ओर देखा, थ्रू माई फील्ड ग्लासेस, अपनी फील्ड ग्लासेस की मदद से। तो देखिए फील्ड ग्लासेस से मतलब होता है वो ग्लासेस, वो चश्मा जो दूर की चीज़ को आसानी से दिखा दे, है ना। आपने देखा होगा ना फिल्म्स में भी, मूवीज़ में जो फील्ड ग्लास इस्तेमाल करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। आई डिस्टिंग्विश्ड एट लीस्ट 50 वारशिप्स, तो गुलिवर कहते हैं मैंने देखी कम से कम 50 जंगी जहाज़, 50 वारशिप यानी कि 50 जंगी जहाज़ मैंने देखे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा ना आई डिस्टिंग्विश्ड, देखिए डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अलग करना, यानी कि मैंने अलग अलग से 50 जंगी जहाज़ देखे, वारशिप्स यानी कि जंगी जहाज़। एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन एंड सप्लाइज, और इसके अलावा बहुत सारे समंदरी जहाज़ जो कि क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्टिंग मैन
यानी कि फ़ौज को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और जो भी चीज़ें फ़ौज को दरकार होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। आई फ्रेम्ड ए प्लान, यानी कि गुलिवर कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया। तो यहाँ पे फ्रेम से मतलब है बनाना। मैंने एक प्लान बनाया टू कैप्चर द वारशिप्स, कि मैं इन वारशिप्स को पकड़ूंगा, कैप्चर करूंगा, ठीक है। आई गॉट द एडवाइस, यानी कि मैंने लिया मशवरा, एडवाइस यानी कि मशवरा, ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सी मैन ऑफ लिलीपुत। किससे लिया मशवरा? जो लिलीपुत का सबसे एक्सपीरियंस्ड सी मैन है। सी मैन से मतलब वो जिसे समंदर के बारे में जानकारी है, उससे मैंने मशवरा लिया। हु टोल्ड मी, जिसने मुझसे कहा, दैट द चैनल वाज अबाउट 5 फीट डीप इन मोस्ट प्लेसेस, यानी कि उस आदमी ने मुझसे कहा ये जो चैनल है, ये जो पानी का नाला है ना, ये 5 फीट गहरा है, ठीक है। इन मोस्ट प्लेसेस यानी कि ज़्यादातर जगहों पर। एंड नो वेयर मोर देन 6, और कहीं पे भी 6 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं है। आई ऑर्डर्ड ए ग्रेट क्वान्टिटी ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट केबल। तो गुलिवर कहते हैं मैंने उनसे कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट केबल लाओ। देखिए केबल क्या होता है? केबल होता है मोटी सी रस्सी जो कि मेटल से बनती है, उसको बोलते हैं केबल, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे केबल मंगवाए। एंड बार्स ऑफ आयरन, और लोहे के कुछ डंडे, ठीक है। बार्स, बार से मतलब यहाँ पे डंडे, ठीक है। लोहे के कुछ डंडे मंगवाए। द केबल वाज एज थिक एज पैक थ्रेड, यानी कि उनका जो केबल था, उनकी जो रस्सी थी ना, वो पैक थ्रेड जितनी मोटी थी। थ्रेड से मतलब धागा, जो हमारा धागा होता है ना, उनकी रस्सी इतनी ही मोटी थी, ठीक है। एंड द बार्स वायर ऑफ द साइज, और जो उनके बार्स थे यानी कि लोहे के कुछ डंडे है ना, वो किस साइज के थे? ऑफ निटिंग नीडल्स, यानी कि जो हमारी सुई होती है ना सिलाई करने के लिए, उतने ही उनके लोहे के डंडे थे, ठीक है। तो देखिए निटिंग का मतलब होता है सिलाई करना, और नीडल से मतलब होता है सुई, ठीक है। आई ट्विस्टेड द केबल्स टुगेदर। तो गुलिवर कहते हैं मैंने सारे केबल्स को, वो जो सारी उनकी रस्सियाँ थी ना, उनको ट्विस्ट किया, यानी कि उन सबको एक जगह मोड़ा। एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और मैंने उनसे 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनाए, ठीक है, 50 मजबूत रस्सियाँ। देन आई मेड 50 हुक्स, और फिर मैंने 50 हुक्स बनाए। देखिए हुक क्या होता है? ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से थोड़ा सा गोल है ना, इसको बोलते हैं हुक। तो गुलिवर कहते हैं मैंने 50 हुक बनाए बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टुगेदर एट अ टाइम। मैं कैसे करता था? मैं 3 बार्स को, 3 रस्सियों को एक जगह पे मरोड़ता था तो एक हुक बनता था। एंड आई फास्टन द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स, और फिर मैंने ये रस्सियाँ, ये जो हुक्स मैंने बनाए इस तरह के, ये मैंने कॉर्ड के साथ बांध दिए, ठीक है। जो मैंने लोहे के डंडे बनाए थे ना, उसके साथ बांध दिए, ओके। आर्मड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल। तो गुलिवर कहते हैं मैंने ये सब रस्सियाँ वस्सियाँ अपने साथ लगा ली, ठीक है। आर्मड यानी कि इन सब चीज़ों को मैंने अपने बदन पे लगा लिया। आई वेडेड इनटू द चैनल, तो फिर मैं उस नाले में उतर गया, ठीक है। तो देखिए वेड, वेड का मतलब होता है पानी में से चलना, यानी कि मैं उस पानी में उतर गया और चलने लगा। स्वैम अ लिटिल वे, यानी कि थोड़ा सा मैं तैरा, ठीक है। स्वैम यानी कि मैं थोड़ा सा तैरने लगा। एंड इन अबाउट हाफ एन आवर, और आधे घंटे के बाद, गॉट नियर द एनिमी फ्लीट, मैं दुश्मन के जंगी जहाज़ के पास पहुंच गया, ठीक है। देन मी वॉज सो फ्राइटनेड, यानी कि जो दुश्मन थे वो काफ़ी डर गए। फ्राइटनेड यानी कि डर गए, ठीक है। टू सी मी, जब उन लोगों ने मुझे देखा। दैट दे लिफ्ट आउट ऑफ द शिप्स, यानी कि उन्होंने अपने जंगी जहाज़ों से खुद को पानी में गिरा दिया। उन्होंने मतलब कश्ती से पानी में जंप लगा दिया, क्योंकि वो मुझे देखकर डर गए, ठीक है। तो देखिए लीप्ड आउट यानी कि बाहर निकलना, वो अपनी कश्ती से बाहर निकल गए। एंड स्वैम अशोर, और फिर वो तैर कर समंदर के किनारे की ओर चले गए, ठीक है। अशोर से मतलब होता है किनारा, वो किनारे की ओर चले गए। आई गैस, मैंने अंदाज़ा लगाया, दे वायर एट लीस्ट 30,000 इन नंबर, यानी कि मेरे अंदाजे में जो दुश्मन थे ना वो 30,000 थे, ठीक है। आई लुक आउट द कॉर्ड्स, यानी कि मैं कॉर्ड्स की ओर देख रहा था। एंड फास्ट हुक, और मैंने फिर एक हुक को बांधा, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया ना कॉर्ड क्या होता है, जो लोहे के डंडे थे ना उनको बोलते हैं कॉर्ड, और हुक इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने क्या किया? आई टुक आउट, यानी कि मैंने जो कार्ड्स हैं वो बाहर निकाले। एंड फास्टनड ए हुक, और मैंने हुक बांधा। टू द प्रो ऑफ ईच वारशिप,
हर एक वारशिप के प्रो के साथ। देखिए प्रो क्या होता है, प्रो से मतलब होता है कश्ती का वो हिस्सा जहाँ पे हम उसको रस्सी बांध सकते हैं, ठीक है। तो राइटर कहते हैं, राइटर नहीं सॉरी गुलिवर कहते हैं, यहाँ पे जो गुलिवर है ना, असल में राइटर ने खुद को एक गुलिवर का नाम दिया है, ठीक है। ओके, आप समझ लीजिएगा। तो जो गुलिवर है वो कहते हैं कि मैंने हर एक प्रो को एक हुक बांधा ऑफ ईच वारशिप, यानी कि हर एक वारशिप को, हर एक कश्ती को मैंने हुक बांधा। लिविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन, फिर मैंने उनके ट्रांसपोर्ट को अकेले छोड़ दिया, उनके जंगी जहाज़ों को अकेले ही छोड़ दिया, ठीक है। तो एलोन से मतलब अकेले, यानी कि मैं खुद आगे चला आया, रस्सी बांध के इंसान छोड़ता है ना, फिर आगे चलता है, तो मैं आगे चला आया, ठीक है। फिर क्या किया, वाइल आई वॉज एंगेज इन दिस वर्क, यानी कि जब मैं इस काम में बिजी था, मसरूफ़ था, एंगेज यानी कि मसरूफ़ होना, बिजी होना, जब मैं इस काम में बिजी था, द मैन ऑफ बिली फेस्को, तो जो बिली फेस्को के आदमी थे, जो बिली फेस्को की फ़ौज थी, शॉट एट मी सेवरल थाउजेंड एरोज़, यानी कि उन्होंने मुझे मारे बहुत सारे तीर, ठीक है। देखिए शॉट का मतलब क्या होता है, गोली मारना, ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे तीर मारे, सेवरल थाउजेंड यानी कि हज़ारों में उन लोगों ने मुझे तीर मारे। तो एरो से मतलब तीर, ओके। एज बिग एज निटिंग नीडल्स, उनकी जो तीर थे ना वो कितने बड़े थे, उनके तीर जो हमारी सिलाई होती है ना, हमारी सुई होती है ना सिलाई करने के लिए, उतने बड़े थे, ठीक है। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग, स्टक इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में फंस गए, ठीक है। एंड फेस, और कुछ मुंह में, गिव मी शार्प पेन, यानी कि जो तीर थे ना बहुत सारे, वो मेरे हाथों में लग गए और जो है मेरे चेहरे पे लग गए और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुई, ठीक है। शार्प पेन यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हुई। आई क्विकली टुक आउट माई आई ग्लासेस, तो मैंने जल्दी से अपने आई ग्लासेस निकाल दिए, ठीक है। टुक आउट यानी कि निकाल दिए, और देखिए क्विकली से मतलब होता है जल्दी से, मैंने जल्दी से अपने आई ग्लासेस यानी कि चश्मा जो होता है ना, ठीक है, वो बाहर निकाल दिया। एंड पुट देम ऑन इन केस, और मैंने उनको पहन लिया, पुट देम ऑन यानी कि मैंने उनको पहन लिया, ठीक है। इन केस द एरो शुड स्ट्राइक माई आइज, ताकि जो उनके तीर हैं वो मुझे लग ना जाए, इसीलिए मैंने अपना चश्मा पहन लिया, ठीक है। एंड देन वेंट ऑन विद माई वर्क, और फिर मैं अपना काम करता रहा, ठीक है। व्हेन आई हैड फास्टनड द हुक्स, जब मैं उन हुक्स को बांध चुका था कश्तियों के साथ, टू द प्रोज ऑफ ऑल द वारशिप्स, है ना, जो वारशिप थी दुश्मन की, जो दुश्मन के जंगी जहाज़ थे, उनके साथ मैंने अपनी रस्सियों को, अपने हुक्स को बांध दिया था। आई टाइड देयर एंड्स टुगेदर इनटू अ नॉट, फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, वो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझाता हूँ। यहाँ पे जो सारी वारशिप्स हैं, राइटर ने क्या किया, जो राइटर है ना वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे रस्सी बांधी, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इन सबको एक जगह जमा कर दिया। यही इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इसका यही मतलब है। राइटर कहते हैं कि मैंने उन सबको एक जगह बांध दिया, एक नॉट बना लिया, तो मैंने उन सबको एक जगह बांध दिया। टेकिंग द नॉटेड एंड इन माई हैंड, तो फिर मैंने नॉटेड एंड यानी कि जहाँ पे मैंने सारी रस्सियों को जमा किया था, उनको मैंने क्या कर दिया, अपने एक हाथ में पकड़ा, ठीक है। इन माई हैंड, सबको मैंने हाथ में पकड़ा। आई पुल्ड, मैंने उनको खींचा। बट नॉट अ शिप मूड, लेकिन एक भी कश्ती ना चली। फॉर दे वर ऑल हेल्ड फास्ट बाय देयर एंकर्स, क्योंकि वो सारे जंगी जहाज जो ना, वो एंकर्स के साथ बंधे हुए थे। मैंने आपसे कहा था ना, एंकर क्या होता है, जिसके साथ हम कश्ती को बांधते हैं। तो ये सारी कश्तियाँ एंकर के साथ बंधी हुई थी। सो आई लेट गो द कॉर्ड्स, तो मैंने सभी कॉर्ड्स को छोड़ दिया। एंड बिगन टू कट द केबल्स दैट फास्टनड द एंकर्स, तो मैंने उनके जो केबल्स थे, यानी कि जिन रस्सियों से उन लोगों ने अपनी कश्तियों को बांधा हुआ था, मैंने उनको काट दिया, ठीक है। देन आई टुक अप द नॉटेड एंड, फिर मैंने जो अपना फिर से वो नॉटेड एंड था, यानी कि इस तरह से जो ये एंड था ना, ये इसको मैंने फिर से पकड़ा, ठीक है। एंड विद ईज ड्रू आफ्टर मी द एंटायर फ्लीट ऑफ द एनमी, और फिर आसानी से मैंने दुश्मन की सारी कश्तियाँ खींच कर ले आया मैं, ठीक है। देखिए एंटायर यानी कि सारी की सारी फ्लीट्स, एंटायर फ्लीट, जितने भी जंगी जहाज थे उन सबको मैं खींच लाया, ओके। ड्री यानी कि खींच लाया। व्हेन द मैन ऑफ बिली फेस्को सॉ दिस, यानी कि जब बिली फेस्को के लोगों ने मुझे देखा, दे शाउटेड इन डिस्पेयर, यानी कि वो मतलब चिल्लाने लगे, वो गम से, परेशानी से बहुत चिल्लाने लगे। एट फर्स्ट दे हैड नॉट गेस्ड माई इंटेंशन, यानी कि
पहले उन्हें मेरे बारे में नहीं पता था कि मैं क्यों आया हूँ, है ना, इंटेंशन, यानी कि मेरी इंटेंशन क्या है, मेरा इरादा क्या है, पहले उन लोगों को मेरा इरादा नहीं पता था। When I was out of danger, लेकिन जब मैं ख़तरे से बाहर निकला, I stopped a while to pull out the arrows, तो फिर मैं रुक गया, यानी कि पानी में ही रुक गया, और जो मुझे तीर लगे हुए थे वो मैं निकाल रहा था, ठीक है। तो देखिए पुल आउट यानी कि निकालना, मैं उन तीरों को निकाल रहा था। That stuck in my face, जो कि मेरे मुंह में लगे हुए थे, मेरे चेहरे पर लगे हुए थे। तो स्टक से मतलब यानी कि किसी चीज़ का लग जाना, जो मुझे लगे हुए थे। I rubbed on an ointment, तो गुलिवर कहते हैं मैंने एक ऑइंटमेंट खुद को लगा दिया, यानी कि जो ऑइंटमेंट होता है ट्यूब, कुछ हम कहते हैं हीलिंग ट्यूब, जिससे मुझे फ़र्क हो जाएगा, वही उसको बोलेंगे हम ऑइंटमेंट, ठीक है। तो मैंने एक ऑइंटमेंट लगा लिया खुद को, आई रब्ड यानी कि मैंने खुद को रब किया उस ऑइंटमेंट के साथ। दैट द लिलीपुटियंस हैड गिवन मी, वो ऑइंटमेंट मुझे लिलीपुटियंस ने दिया था, फॉर द पर्पज़, इसी पर्पज़ के लिए, इसी मकसद के लिए। तो पर्पज़ से मतलब मकसद। एंड इट रिलीव्ड द पेन एट वंस, और इस ऑइंटमेंट ने, वो जो मेरे पास दवाई थी, इसने जल्द ही मेरी पेन को रिलीव कर दिया, यानी कि मुझे सुकून मिल गया, ठीक है। तो देखिए एट वन से मतलब होता है फ़ौरन, यानी कि फ़ौरन ही मैं ठीक हो गया, ओके। द एम्परर ऑफ लिलीपुट अटेंडेड बाय ऑल हिज कोर्ट, यानी कि जो लिलीपुट का एम्परर था, जो लिलीपुट का राजा था, और उसके साथ में सारे दरबारी थे, ठीक है। देखिए कोर्ट से मतलब होता है दरबारी, यानी कि जो लोग राजा के दरबार में बैठते हैं ना, उनको बोलते हैं कोर्ट। जो राजा का कोर्ट था और जो राजा था वो सभी लोग आए हुए थे। वॉज वेटिंग ऑन द शोर, यानी कि वो लोग किनारे पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो शोर से मतलब किनारा, वो लोग किनारे पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। टू सी द आउटकम ऑफ दिस ग्रेट एडवेंचर, यानी कि इस मुश्किल काम का आउटकम क्या हुआ, यानी कि वो सोच रहे थे जो गुलिवर है वो कहाँ गए, ठीक है, वो ये देखना चाह रहे थे। तो देखिए एडवेंचर से मतलब तो मुश्किल काम, ये जो मैं मुश्किल काम कर रहा हूँ वो लोग इसी को देख रहे थे कि गुलिवर कहाँ गए। दे सा द एंटायर फ्लीट एडवांस इन द शेप ऑफ अ लार्ज हाफ मून, यानी कि उन्होंने दुश्मन की जो सारी कश्तियाँ मैं खींच के ला रहा था, उनको वो एक हाफ मून यानी कि आधा चांद नज़र आ रहा था, ऐसे है ना। सारी कश्तियाँ जो है गुलिवर ऐसे खींच रहे थे, तो जो लिलीपुट वाले हैं ना उनको ऐसे ही नज़र आ रहा था हाफ मून की तरह। बट कुड नॉट डिस्टिंग्विश मी, यानी कि वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। कुड नॉट यानी कि नहीं देख पा रहे थे मुझे, बिकॉज आई वॉज अप टू माई नेक इन वाटर, क्योंकि मैं गर्दन तक पानी में था। तो देखिए गुलिवर क्यों गर्दन तक पानी में थे, क्योंकि ये जो नाला था ना ये 6 फीट गहरा था, तो गुलिवर का कद इतना ही है ना, तो इसलिए गुलिवर जो है ना वो गर्दन तक कहाँ पे थे, पानी में। सो दे थॉट, तो इसलिए लिलीपुट वालों ने सोचा दैट आई हैड बीन ड्राउनड, कि मैं डूब चुका हूँ, ड्राउनड यानी कि डूब चुका हूँ। एंड दैट द एनिमी फ्लीट, और जो दुश्मन के जंगी जहाज़ हैं, वाज एडवांसिंग फॉर द बैटल, यानी कि जो ब्लीफेस्को वाले हैं वो जंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। दे फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, यानी कि उन लोगों को बहुत राहत महसूस हुई, किनको, लिलीपुट वालों को बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, मी मुझे, जब उन्होंने मुझे देखा उन्हें बहुत राहत महसूस हुई। आई हेल्ड अप माई हैंड, तो मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, फ्रॉम द वाटर, पानी से, एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, और मैं चिल्लाया काफ़ी तेज़ आवाज़ में, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में, ठीक है। देखिए क्राई का मतलब है चिल्लाना, और लाउड वॉइस यानी कि बहुत लाउड वॉइस में, है ना, हम कहते हैं लाउड स्पीकर, तो इसलिए मैं लाउड वॉइस में चिल्लाया। देखिए वॉइस मतलब आवाज़। लॉन्ग लिव द माइटेस्ट एम्पर ऑफ लिलीपुट, यानी कि मैंने चिल्ला के कहा तुम, मतलब हम कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह से लॉन्ग लिव यानी कि तुम लंबी उम्र जियो, तुम्हारी उम्र दराज हो। एम्पर ऑफ लिलीपुट, लिलीपुट के राजा, ठीक है। द एम्पर रिसीव्ड मी, तो राजा ने, लिलीपुट के राजा ने मुझे रिसीव किया, मेरा इस्तकबाल किया, विद ऑनर, इज़्ज़त के साथ। ऑनर से मतलब होता है किसी को रिगार्ड देना, किसी को इज़्ज़त देना, ठीक है। एंड मेड मी अ ग्रेट लॉर्ड ऑन द स्पॉट, और फिर मुझे एक स्पॉट पे लॉर्ड बना दिया, यानी कि मुझे हाकिम बना दिया एक स्पॉट पर, एक जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल एंड स्टे ट्यून्ड।